हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। टेंस को पढ़ने से पहले जो वर्ब्स होती हैं उनका जो है डीपली जो है स्टडी करना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम टेंस को शुरू करने से पहले वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। फॉर्म्स आर, कितने प्रकार की होती है फॉर्म्स? 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म। और इसके जो अंत में एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? एस। तो इसे यस फॉर्म भी कहते हैं। यानी जो बेस फॉर्म रहती है फर्स्ट फॉर्म, अब आप फर्स्ट फॉर्म को डायरेक्ट बेस फॉर्म के तौर पे ही लेंगे और इसके अंत में क्या जोड़ा जाता है? यस जोड़ा जाता है। तो इसे यस जो है यस फॉर्म भी बोल देते हैं। और यदि इसके अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है तो इसे आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आईएनजी जोड़ा जाए बेस फॉर्म में तो क्या भी बोल सकते हैं? आईएनजी फॉर्म। ओके, यानी 3 चीज़ें सीखी है। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, इसे यस फॉर्म भी बोलते हैं, और यदि आईएनजी जोड़ा जाता है तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आईएनजी को आप पार्टिसिपल याद रख लीजिए, क्योंकि आईएनजी लगने पर पार्टिसिपल बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं कब? जब इसके क्या लगता है, यानी बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को क्या भी बोलते हैं? बेस फॉर्म। ठीक, और इसे यस फॉर्म भी बोलते हैं, और आईएनजी लगने पर इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। ये डीपली स्टडी आपको इतनी इसलिए करवाई जा रही है ताकि मेरे स्टूडेंट का टेंस का कोई भी टॉपिक नहीं छूटे। अब मेहनत अपने को करनी है, लेकिन जो है मेहनत नहीं करेंगे तो हम डायरेक्ट टेंस पढ़ेंगे, लेकिन आपको वर्ब की फॉर्म्स का ज्ञान नहीं होगा तो आप जो है उनको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और आने वाले जो कंपटीशन का जो ये युग है, इस कंपटीशन के युग में आपको इतनी बारीकी वाली चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड फॉर्म इसे पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। और थर्ड है उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो अपन ने अब तक क्या सीखा है? जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म और यस फॉर्म। ठीक, और जो सेकंड होती है, सेकंड उसको पास्ट टेंस फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म को। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? आईएनजी को। ठीक, गॉट इट? एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट फॉर्म को क्या भी बोलते हैं? बेस फॉर्म। उसको यस फॉर्म भी बोलते हैं, और आईएनजी लग जाए तो इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और सेकंड फॉर्म को अपन क्या बोल देते हैं? पास्ट टेंस फॉर्म। और थर्ड फॉर्म को उसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? वर्ब फॉर्म की दृष्टि से वर्ब जो है 2 प्रकार की होती है ना? वर्ब की फॉर्म की दृष्टि से वर्ब 2 प्रकार की होती है। ओवरऑल तो 3 प्रकार की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लेकिन इनकी जो फॉर्म रहती है उसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। कैसी? वीक एंड स्ट्रॉन्ग। वीक जो रहती है पास्ट टेंस फॉर्म में इनके अंत में डी, ईडी और टी लगता है। डी, ईडी और टी, ये तो कौन सी है? वीक, कमज़ोर वाली। यानी अपने को जो मेन बेस फॉर्म रहती है उसमें ईडी, डी और टी जोड़ने में समस्या नहीं रहती, यानी कमज़ोर वाली है, इसको अपन ऑटोमेटिक खुद से बना सकते हैं। जैसे सेव है तो सेव में क्या हो जाएगा? सेव्ड। हेल्प है, हेल्प्ड हो जाएगा। सेंड का सेंट हो जाएगा। इस तरीके से यानी डी, ईडी और टी जोड़ने से जो फॉर्म बनती है वीक फॉर्म। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स की सेकंड और थर्ड बनाने के लिए डी, ईडी या टी जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे गिव, गेव, गिवन, इनकी फॉर्म्स होती हैं स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स अपने को तीनों याद करनी पड़ती है, पर उसमें आइडिया नहीं लगा सकते। दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। तो आप स्ट्रॉन्ग फॉर्म समझ गए। स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स में तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग रहती है, डिफरेंट, तो वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स रहती हैं। एक अन्य प्रकार से भी वर्ब के 2 प्रकार हो सकते हैं। देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। रेगुलर वर्ब, जैसे वे वर्ब्स इनकी पास्ट टेंस फॉर्म और पास्ट टेंस फॉर्म का मतलब समझ गए, सेकेंड है ना। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड में डी या ईडी जोड़ा जाता है, यानी पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म में डी या ईडी, या फिर थर्ड फॉर्म में डी या ईडी जोड़ा जाता है। जैसे वेव, वेव्ड, और काल का काल्ड, काल्ड। अब ये जो है ये यानी
प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ फॉर्म की दृष्टि से वीक और स्ट्रॉन्ग है, और अन्य प्रकार के आधार पर रेगुलर और इरेगुलर हैं। ठीक, और ओवरऑल तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कंफ्यूज नहीं हो, काइंड्स ऑफ वर्ब में ये आपको आगे चल के ये सब चीज़ें आएंगी। मैं नहीं चाहती मेरे स्टूडेंट फ्यूचर में जाके कहीं भी जो है पीछे रहे, तो आपको ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आप डाल लीजिए और कभी नहीं भूलिएगा। एक नहीं दो बार नहीं, आप जितनी दफ़ा आप इनको गहराई से पढ़ोगे आपको याद जरूर होंगी। रेगुलर तो कौन सी हो गई, जिनमें अपन क्या जोड़ रहे हैं, डी ई डी, डी ओ ई डी जोड़ने वाली जो है वो सभी क्या हो गई, रेगुलर। यानी अपन कितनी भी बड़ी लंबी लिस्ट हो, अपन उनमें डी ई डी जोड़ते हैं अपने जो फॉर्म्स का काम चल रहा है, तो इसे समझ जाइए कि वो रेगुलर फॉर्म है। ठीक, और एक होती है इरेगुलर। इरेगुलर फॉर्म जो होती है ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के जैसी होती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के जैसी होती है। ठीक, इनमें भी तीनों अलग अलग होते हैं। तो पहले अपन पढ़ेंगे रेगुलर फॉर्म्स। जैसे यहाँ पे कुछ है थोड़ी सी, है ना, इसके बाद तो मैं डायरेक्ट आपको जो है इनके जैसे आप आइडिया लगा सकते हो, भाई टी डी डी जुड़ रहे हैं, तो आप एक बार रीडिंग से भी इनको याद रख सकते हो ना। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड यानी स्वीकार करना, एक्सेप्टेड स्वीकार किया, एक्सेप्टेड स्वीकार किया। अकम्पनी, अकम्पनी मतलब साथ देना, अकम्पनी मतलब साथ देना। अकम्पनीड आपको पता ही है, वाई का जो है आई ई डी हो जाता है, यहाँ पे भी यही हुआ है, वाई का क्या हो जाता है, आई ई डी। तो यहाँ कंपनीड, कंपनीड। अक्यूज मतलब दोष लगाना, अक्यूज मतलब दोष लगाना, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। अचीव मतलब उपलब्ध करना, अचीव मतलब उपलब्ध करना। मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे सारे स्टूडेंट हैं वो इतना बड़ा गोल अचीव करें कि मैं भी उनको देख के बाद में प्राउड फील करूँ। अचीव मतलब उपलब्ध करना, अचीव्ड, अचीव्ड। एड्रेस मतलब संबोधित करना, एड्रेस मतलब संबोधित करना। अधीर मतलब चिपकाना, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है, अक्यूज और अधीर आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। अधीर मतलब चिपकाना, अधीर मतलब चिपकाना। यानी दोबारा से एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। अकम्पनी मतलब साथ जाना, साथ जाना या साथ देना। अकम्पनीड मतलब अकम्पनीड, अकम्पनी। अक्यूज मतलब दोष निकालना, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। अचीव मतलब उपलब्ध करना, अचीव्ड, अचीव्ड। एड्रेस संबोधन करना, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड। अधीर मतलब चिप